सबको बनाना है स्टार्टअप, बट पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आइडिया। किसी के पास आइडिया नहीं आते। तो आज इस वीडियो में वी विल डिस्कस हाउ टू गेट आइडिया। स्टार्टअप बनाने के लिए आइडिया कहां से आएंगे? लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहली चीज हाउ यू कैन फाइंड आइडिया इज बाय आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। आपको यह ढूंढनी है कि मेरे आसपास प्रॉब्लम क्या हो रही है। क्या मेरे को सुबह पानी पीने में प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह से मैं फूड ऑर्डर कर रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम हो रही है, जब मैं कैब बुलाता हूँ तब क्या प्रॉब्लम हो रही है, जब मैं कहीं पेमेंट कर रहा हूँ तब क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है वो नहीं मिल रहा, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन हैपन थ्रू आउट योर डेली रूटीन, और उन प्रॉब्लम्स को अगर आपने रिपीटेटिवली नोटिस करना शुरू कर दिया, शायद उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैन बिकम अ बिग स्टार्टअप आइडिया। तो ऐसे ही सारे स्टार्टअप्स बने हैं। ऊबर के बंदे ने ये सोचा था, जो ऊबर बना रहा था उसने ये सोचा था कि काश कोई ऐसी ऐप होती जो मैं क्लिक करूं और कैब मेरे सामने आ जाए, मुझे कहीं जाने ना पड़े ऐप से, राइट? रादर देन कॉलिंग बुकिंग ऑन अ फोन और लुकिंग ऑन इंटरनेट, इट शुड बी ऑन माई फोन। दैट्स हाउ ऊबर बिकेम देयर। एयरबीएनबी के फाउंडर ने सोचा था कि लोगों के घर में जगह होती है, खाली पड़े रहते हैं, अगर वो अपना घर किसी को रेंट पे देना चाहें कुछ दिनों के लिए, तो क्या ये बिजनेस मॉडल बन सकता है? इट वॉज वैकी, बट it was an idea. It was a problem that he thought of, and it became an idea. It became a big startup. तो idea आपके आसपास है, it's in your lifestyle. All you need to do is to start thinking about it. दूसरी चीज जो आप कर सकते हो to find idea is future के बारे में सोचो कि आज ऐसा है, कल कैसा होगा। अब आप इंडिया के बारे में सोचो, एक इंडिया का एक विजन बन रहा है, इंडिया का फ्यूचर कैसा होना चाहिए, राइट? इंडिया के फ्यूचर में इतना पोल्यूशन होगा? नहीं होगा। इंडिया के फ्यूचर में रोड्स पे ट्रैफिक के लिए कुछ सोल्यूशन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। इंडिया के फ्यूचर में अगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन बन सकता है, विच मीन्स एन एम्प्लॉयमेंट ऐप लाइक अ नौकरी फॉर यंगस्टर्स हो सकती है। इंडिया के फ्यूचर में गिग इकोनॉमी बहुत बड़े से ग्रो कर रही है। हाउ टू फाइंड गिग पीपल टू फाइंड जॉब्स। जैसे मुझे अगर एक इंस्टेंटली बारटेंडर चाहिए, अगर मुझे एक इंस्टेंटली गिटारिस्ट चाहिए, कोई ऐप है उसके लिए? इट कैन बी एन आइडिया, राइट? इंडिया के फ्यूचर में या दुनिया के फ्यूचर की बात करते हैं कि दुनिया के फ्यूचर में ट्रैवल बहुत बढ़ेगा। टू ट्रैवल व्हाट डू यू नीड? क्या वीज़ा का सिस्टम आसान है? वीज़ा अगर मैं आसानी से बनाने वाला एक प्रोटोटाइप ऐप बना दूं तो एक आइडिया हो सकता है। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू सी दैट भाई फ्यूचर अगर एआई में होने वाला है तो एआई के में क्या चीज़ें लोगों को चाहिए, बिजनेसेस को चाहिए, इंडिविजुअल्स को चाहिए, लार्ज कंपनीज को चाहिए। वो आपको प्रॉब्लम्स उनसे पूछनी है, समझनी है, एंड दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट finding the idea by even thinking about a better future. नंबर 3, मार्केट में गैप्स ऑब्जर्व करो कि क्या गैप्स अभी एग्जिस्ट करते हैं। जब आप मॉल में जाते हो, क्या चीज़ें नहीं मिलती, एक अगर उसकी एक आपने दुकान खोल दी तो शायद एक आइडिया वो बन सकता है। जब आप ऐप्स में काम कर रहे हो तो एक गैप आपको मिलेगा, यार इस ऐप में ना मेरा पेमेंट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, कैन आई स्मूदन इट? ओटीपी जब मैं डालता हूँ तो ओटीपी इज़ अ गैप, राइट? मैं एसएमएस पे जाता हूँ, फिर ओटीपी पढ़ता हूँ, फिर ओटीपी टाइप करता हूँ, कैन देयर बी अ बेटर फॉर्मेट, राइट? इट्स अ गैप, राइट? इट्स अ गैप इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, राइट? अगर मैं एक स्टोर पे जाता हूँ और मुझे शायद ऐसी ब्रांड चाहिए जो कि मेरे को इंस्टेंट प्रोटीन हिट दे, राइट? या फिर मेरे को इंस्टेंट विटामिन हिट दे, उस अगर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँ तो शायद वो भी एक बड़ा गैप है, राइट? तो गैप्स आर एग्जिस्टिंग अगेन इन एवरीथिंग। गैप्स कैन ऑल्सो बी फाउंड इन अ सर्टेन वे टू बाय टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स। अपने लोगों से पूछो, यार तुम ये बहुत यूज़ करते हो, तुम जिम रोज जाते हो, कोई गैप है जो तुम्हें को फिल करना है? मे बी वो बोले कि हाँ यार ट्रेनर नहीं मिलते यार, मुझे एक अच्छा वे प्रोटीन का एक सब्सटीट्यूट नहीं मिल रहा बिकॉज मुझे वे प्रोटीन नहीं खाना। देयर इज अ गैप, right? So gaps are existing everywhere. Gaps are the problem statements which are all there out in the open. It is just about going a little deeper than whatever is happening in the current ecosystem, और वहीं पे एक अपॉर्चुनिटी बैठी है which can possibly be $1 billion startup idea. Number 4 which can help is go deeper inside you, analyze your skills. हो सकता है आपके अंदर एक ऐसा स्किल है जो आपको पता ही नहीं है और वो एक बड़ा स्टार्टअप अंदर लेके बैठा है। Especially, a lot of people have become influencers and they are building big businesses. They are earning 10 to 20 lakhs a month by just becoming influencers. क्या था उनके अंदर? उनके अंदर एक स्किल था जो उन्होंने एनालाइज किया। जैसे look at Bhuvan Bam, right? He just started creating videos sitting at the top of his terrace of a small house that his family had. उसमें ये स्किल था कि वो बातें बहुत अच्छी करता था, 2-3 रोल्स में बातें करता था, एक अपीयरेंस ले लेता था, and he started creating amazing content with it and he became the best YouTuber of India with highest views, right? तो क्या है, अपना एनालिसिस करो अंदर, क्या आपको पसंद है, क्या आपके अंदर एक आजकल बहुत वायरल वीडियोस आ रहे हैं। देयर इज अ गाय
who looks at the nutrition of each product. जैसे आप कैडबरी की उसने बहुत एक वीडियो बनाया कि कैडबरी जो बॉर्नवीटा है उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें बहुत शुगर है, राइट? एंड दैट फार्मर आई थिंक इज हिज टाइटल, ही बिकेम एन अमेजिंग, उसका स्किल क्या था, दैट ही वाज नॉट हैप्पी with the way the brands were marketing themselves, and then he created a niche out of this, and now I think brands are reaching out to him so that वो ब्रांड के बारे में बात करें, and he is making enough money out of it. तो अपना स्किल एनालाइज करो, क्या आप लोगों को सिखा सकते हो, क्या आप कुछ बेटर कर सकते हो, क्या आपके अंदर एक ऐसा स्किल है जो शायद 10% लोगों में भी नहीं है दुनिया के. You do not need to be an astronaut like a skill to become, to start a business, right? All you need to do is to be 5%, 10%, 20% smarter than the rest of the audience, and that is where your idea can become a reality. Next, number 5 way to find ideas, talk to customers. लोगों से बात करो. आप मेट्रो में जाते हो, आप मॉल्स में जाते हो, आप एक सेल्स गाय से बात कर सकते हो, आप सड़क पे जाके लोगों से बात कर सकते हो, आप सोसाइटी में हो, आप सोसाइटी में बात कर सकते हो. लोगों से बात करके आपको प्रॉब्लम्स का पता चलेगा. जब आप डिस्कशंस करते हो, चाहे आप वो अपने ऑफिस में बैठे हो, चाहे आप एक बस में बैठे हो, चाहे आप मेट्रो में बैठे हो, चाहे आप फ्लाइट में बैठे हो, आप जब जितना लोगों से इंटरेक्ट करोगे आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है जो कि आप सॉल्व कर सकते हो, राइट? और प्लस जैसे आप मेट्रो में हो, अगर आप मेट्रो में जाके पूछोगे लोगों से कि हाउ डू यू ट्रैवल व्हेन यू गेट आउट ऑफ द मेट्रो, राइट? जब आप मेट्रो के बाहर निकलते हो, आपको ऑफिस जाना होता है, आप क्या लेते हो? वो बोलेगा मैं शायद ऑटो लेता हूँ, या फिर मैं रैपिडो लेता हूँ, या फिर मैं उबर लेता हूँ, या फिर मैं कैब बुक कराता हूँ, और उसमें मेरे को कुछ प्रॉब्लम आती है, तो कैन यू सॉल्व दैट सोल्यूशन, राइट? जैसे वो मेट्रो के डेस्टिनेशन तक पहुँचे, उसके पास ऑटोमेटिक एक उसका चॉइस का व्हीकल बुकड हो, जो कि वो क्विकली जाए विदाउट वेटिंग फॉर 5 to 10 minutes, ही कैन जस्ट गो ऑफ टू दिस डेस्टिनेशन. इट कैन बी एन आइडिया. तो लोगों से बात करके उनकी प्रॉब्लम समझो, एंड दैट इज वेयर यू कैन फाइंड अ सोल्यूशन. टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर पीपल, what are they interested in, where are they finding that gap, right? Because discussion से ही आइडियाज़ मिलते हैं. मैंने ये देखा है, बहुत लोग आइडिया सोचते हैं और सोचते हैं यार इस आइडिया को ना किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, ये आइडिया कोई ले लेगा. ऐसा कभी नहीं होता, बिकॉज आइडियाज़ अ डायम अ डजन. अभी तुम गूगल पे डालो कि सर्चिंग फॉर एन स्टार्टअप आइडिया, ऐसे ऐसे 50-100 आइडियाज़ आ जाएंगे जो कि शायद तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे. तो आइडियाज़ की कमी नहीं है. इट्स ऑल अबाउट हाउ पैशनेटली आर यू सॉल्विंग दैट सोल्यूशन, एंड हाउ पैशनेटली यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट स्टार्टअप आइडिया. क्योंकि भैया धंधा बनता है एग्जीक्यूशन से. आइडियाज़ तो मैं तुम्हें 50 दे दूंगा, कभी मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे चले जाओ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 6 की आपको ये पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है मार्केट में, नया ट्रेंड क्या है. क्योंकि जो नया ट्रेंड होता है ना, वो एक बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आता है. 6 साल पहले मैंने एक ट्रेंड देखा था कि भाई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शायद इंडिया में आएगी और बड़े तूफान से आएगी. कोई नहीं सोच रहा था उस समय, और वो आइडिया पे मैंने काम करना शुरू कर दिया. 3 साल लोगों ने बोला यार क्या बना रहा है, पागल है क्या, इकोसिस्टम ही नहीं है. बट आज हर कोई बोल रहा है सनराइज इंडस्ट्री है भाई, ईवी तो चल रहा है, ईवी तो आ गया मार्केट में. तो आपको ट्रेंड पकड़ना है. आज एआई का ट्रेंड चल रहा है. लोग बोल रहे हैं यार एआई से ना दुनिया ख़राब हो जाएगी, लोगों के जॉब चले जाएंगे. भैया इस तरह की जब चीज़ें होने लगती है, एक नया ट्रेंड आ रहा होता है मार्केट में. क्रिप्टो करेंसी का एक ट्रेंड आया था जो कि मैं तो मिस कर दिया, यही सोच के कि भैया क्रिप्टोज तो गलत चीज़ होती है, कभी नहीं करना चाहिए. बट जिन दोस्तों ने मेरे बिटकॉइन लेके बैठे हैं, वो करोड़ों रुपए के, उन्होंने 20,000 रुपए को करोड़ों में बना लिया है, बिकॉज दे पिक द ट्रेंड. सो यू माइट वॉन्ट टू पिक अ ट्रेंड विच इज़ न्यू एज, विच इज़ न्यू. लोगों ने ऐप्स जब बनने लगी थी, बहुत लोगों ने सोचा था अरे ऐप्स कुछ नहीं बनेगी. बट कुछ मेरे दोस्तों ने ऐप्स बनानी शुरू करी और आज उनकी $multi-million कंपनीज बन गई हैं. तो पिक अ ट्रेंड विच इज़ ट्रेंडिंग and then start working on it, and it might be your next golden अपॉर्चुनिटी. एक और इंटरेस्टिंग वे हो सकता है आपको आइडियाज़ ढूंढने के लिए, मीट एग्जिस्टिंग बिजनेस फाउंडर्स. क्योंकि जब आप एक बिजनेसमैन से मिलते हो, वो बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा होता है, वो बोलता है यार ये 3 चीज़ें ना बहुत डिफिकल्ट है मेरे बिजनेस में, ये मैं करना ही नहीं चाहता. हर बिजनेसमैन का एक ये दर्द होता है कि ये 5 चीज़ें मैं कर रहा हूँ बट मेरे को ये नहीं करनी है. एंड दीज 5 कैन बी पोटेंशियल बिजनेस आइडियाज़. जैसे मेरे पास लोग आते हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में हैं, मैं खुद से बैटरियाँ नहीं बनाना चाहता, हम बनाते भी नहीं हैं. तो मैं हर उस स्टार्टअप से बात करता हूँ कि भाई तुम बैटरी बना रहे हो, बढ़िया बैटरी बनाओ, मैं तुमसे बैटरी खरीदूंगा. ये मेरा कोर काम नहीं है, राइट? इसी तरह से अगर आप किसी और फाउंडर के पास जाओगे जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहा है, हो सकता है उसको बही खाता समझ में नहीं आता अपना,
या एक दुकानदार के पास जाते हो, उसको नहीं समझ में आता कि मेरा अकाउंट्स कैसे चल रहा है। तभी कुछ इस तरह की ऐप्स बन गई है, दुकान ऐप एक बनी है, और एक इसी तरह की बही खाता वाली बहुत सारी ऐप्स बन गई हैं जो कि उसकी पूरी लेजर बना के दे देता है, उसको पता चल जाता है मेरा पीएनएल कैसा है। लोगों को नहीं पता ये सब चीज़ें, राइट? तो इस तरह की चीज़ें बिजनेसमैन के पास जाओ, उनसे पूछो कि क्या आपके प्रॉब्लम्स हैं, क्या 3 प्रॉब्लम आपको रोज़ सताते हैं। हो सकता है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता हो, तभी वो सफ़र कर रहा है। अगर मान लो सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है, बट अगर आप उसके एक मीडिएटर लेवल भी बन गए कि मैं इन सारे बिजनेस को एजुकेट करूंगा और इंश्योर करूंगा कि वो सोल्यूशन उन तक पहुंचे, मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बना दूंगा जो कि सोल्यूशन उन तक पहुंचा दे। जैसे शिपरॉकेट इज़ एन अमेजिंग एग्जांपल। डिलीवरी इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता था, बट छोटे छोटे बिजनेसेस डिलीवरी नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको डिलीवरी तक पहुंचना और ई कार्ड तक पहुंचना और ब्लू डार्ट तक पहुंचना वाज अ बिग पेन। शिपरॉकेट ने क्या किया, सारे बड़े बड़े डिलीवरी पार्टनर्स को एग्रीगेट कर दिया और छोटे छोटे सेलर्स को बोला भैया तुम्हारे को डिलीवरी और ई कार्ड और ब्लू डार्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे प्लेटफॉर्म पे अपना ऑर्डर भेजो, हम तुम्हें बता देंगे कहाँ जाना है। हमने सारे बड़े बड़े डिलीवरी पार्टनर्स को सिंगल प्लेटफॉर्म पे एग्रीगेट कर दिया और आज शिपरॉकेट $2 बिलियन से ज़्यादा बड़ी कंपनी बन गई है, सिर्फ बिजनेसेस की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते, लोगों की प्रॉब्लम समझते समझते। सो प्रॉब्लम्स आर डाइम अ डजन, इट्स ऑल अबाउट finding the solution, it's all about finding the idea which is existing right near you and just working deeply on it. होप इसके बाद आप अपना एक आइडिया कमेंट्स में ज़रा ट्वीट करोगे, क्योंकि आइडिया इज अ डायमंड डजन, बट पुट अ प्रॉब्लम, पुट एन आइडिया इन द कमेंट सेक्शन सो दैट लोगों को भी पता चले किस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है। हो सकता है आप अगर स्टार्टअप नहीं बना रहे, कोई और बना ले, और भारत देश तो आगे बढ़ेगा ही ना, स्टार्टअप जब ज़्यादा बनेंगे तो। सो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग।